Myself SP Singh. Now we have to discuss about the class 11th topic in plant kingdom, the gymnosperm and angiosperms. What is the difference between angiosperms और gymnosperms? लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो जीनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो जीनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है ये दोनों ही जो प्लांट होते हैं दोनों ही सीड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मोस्टली एक इनका आइडेंटिफिकेशन है कि जो जीनोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते या इनको फ्लावरिंग प्लांट नहीं बोला जाता, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है उनको फ्लावरिंग प्लांट बोला जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं कि जो इनकी जीनोस्पर्म, जीनो का मतलब होता है नेक या नोट कवर्ड और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड, और इसके अंदर एंजियो का मतलब होता है कोटेड या कवर्ड और स्पर्म्स का मतलब सीड। ओके, तो जो जीनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में इनके अंदर क्या है कि इनके तो जो सीड होते हैं वो कवर्ड नहीं होते, और लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनके जो सीड है वो कवर्ड होते हैं। ओके, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एंजियोस्पर्म और जीनोस्पर्म में। अब इनकी जो लाइफ साइकिल है उनके बारे में बात करते हैं, उनकी प्लांट के जो हैबिटेट है उनके बारे में, या उनकी जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कैसे फॉलो की जाती है और कैसे नए प्लांट को वो ग्रो करवाते हैं, डेवलप करते हैं। ओके, सबसे पहले जो जीनोस्पर्म है उनके अंदर क्या है कि शर्ब से लेकर बड़े से बड़े ट्री तक आते हैं। ठीक है, शर्ब मतलब छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं वो। फिर इसके अंदर क्या है कि जो सबसे लार्जेस्ट प्लांट या सबसे टॉलेस्ट प्लांट होता है वो सीक्वा, किसके अंदर, जीनोस्पर्म के अंदर बताया गया। ठीक है, अब क्या है कि जो इन प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट के पाई जाती है, इनके अंदर टैप रूट होती हैं। फिर इनके अंदर क्या है कि जो इनका स्टेम होता है वो दो टाइप से हो सकता है, एक तो होता है ब्रांच्ड और एक होता है अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड का मतलब कि कोई भी एक प्लांट है, सपोज करो ये उसका स्टेम है, तो इसके अंदर ये उसकी जो सम पार्ट्स ऑफ द स्टेम, ये मतलब कि उनकी ब्रांचेस निकली हुई है। ठीक है, और उसके अंदर ये क्या है नहीं पाई जाती, सीधा का सीधा मतलब कि ऊपर वाला एपिकल पार्ट होता है, दैट इज द अनब्रांच्ड। जो अनब्रांच्ड होता है तो उसको जो एग्जांपल है वो साइकस, और जो है ब्रांच्ड उसका होता है पाइनस। ठीक है, ये दोनों के दोनों स्टेम की जो क्वालिटी है, एक तो अनब्रांच्ड होता है और दूसरा ब्रांच्ड होता है। फिर बात करते हैं कि जो माइक्रोराइजा होता है एक प्लांट, इनके अंदर क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं प्लांट के अंदर, माइक्रोराइजा पीनस के अंदर। ठीक है, फिर इनके अंदर आता है रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो मेल और जो फीमेल है वो क्या करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट्स प्रोड्यूस करने के बाद वो दोनों क्या करेंगे, आपस में क्या होंगे, गैमेट प्रोड्यूस करने के बाद फ्यूज होंगे। फ्यूज करने के बाद वो मतलब क्या है कि उनके अंदर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद एक नया एम्ब्रोसाइक बनेगा, एम्ब्रोसाइक से नया एक सीड बनेगा या नया एक प्लांट जो अपने सीड के द्वारा डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, और क्या है कि जो फ्यूज करने के बाद जो जाइगोट और जाइगोट से सीधा क्या डेवलप होने जाएगा, सीड बन जाएगा या एम्ब्रोसाइक बन जाएगा। ये तो थी जीनोस्पर्म की जो हिस्ट्री है, लाइफ साइकिल। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके जो सीड है वो कवर्ड होते हैं। अब क्या है कि जो इनका जो सीड कोट है उनके अकॉर्डिंग दो टाइप के अंदर इनको डिवाइड कर दिया गया फिर से आगे। एक तो होता है मोनोकोटिलेडोन्स और दूसरा होता है डाइकोटिलेडोन्स। अब क्या है कि डाइकोटिलेडोन्स का मतलब कि जो सीड के ऊपर की कवरिंग अगर वो हटाते हैं तो दो सेम पार्ट मिलते हैं, दैट इज द डाइकोट्स। और जो अगर सिर्फ सीड कोट को हटाने के बाद एक ही स्ट्रक्चर मिलती है या एक ही सेम पार्ट मिलता है, दैट इज द मोनोकोटिलेडोन्स। अब क्या है कि जो मोनोकोटिलेडोन्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक सिंगल कोटिलेडोन्स पाया जाता है, दैट इज द मेज इसका एग्जांपल है, बाजरा इसका एग्जांपल है। लेकिन डाइकोट्स की बात करें तो उसके अंदर क्या है कि जो डबल कोटिलेडोन्स मिलते हैं दोनों सेम पार्ट। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा पी यानी मटर और ग्राम चना, चने के अंदर अगर उसकी आउटिंग कवर को अपने हटाते हैं उसका कोट तो उसके अंदर दो सेम पार्ट्स मिलते हैं, और जिसके अंदर क्या है एक एम्ब्रोसाइक पड़ा होता है बिल्कुल मिडिल पॉइंट के अंदर। ठीक है, मोनोकोट और डाइकोटिलेडोन्स। अब क्या है कि जो इनका रिप्रोडक्शन है एंजियोस्पर्म के अंदर इससे भी थोड़ा डिफरेंट है। मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं दोनों के अंदर, दोनों ही अलग अलग प्रकार के जो अंदर क्या है अपना पार्ट रखते हैं। अब क्या है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको स्टेमन बोला जाता है, और स्टेमन के अंदर क्या है फिर से दो पार्ट्स होते हैं। लास्ट जो सेकंड चैप्टर था उसके अंदर आपको बताया गया था कि ये होती है एंथर की स्ट्रक्चर, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन की, तो ये वाला पार्ट है दैट इज द एंथर। एंथर होता है तो जो क्या करता है कि मेल के जो गैमेट्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है, उनको मैच्योर करता है, जिनको क्या बोला जाता है, पोलन ग्रेन। ठीक है, जो पोलन ग्रेन जहां पे मैच्योर होते हैं उसको क्या बोला जाता है, एंथर। और जो फिलामेंट होता है वो नीचे वाला पार्ट है जो फ्लावर से इसको जोड़ के रखता है। ओके, ये था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन द एंजियोस्पर्म। अब क्या है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो दो टाइप्स में मेनली डिवाइड किया गया, एक तो होती है ओवेरी और एक होते हैं ओव्यूल्स। ओवेरी ये नीचे वाला पोर्शन जिसके अंदर ओव्यूल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे आगे जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है यानी आपस में जो मेल और फीमेल गैमेट है वो फ्यूज होते हैं, दैट इज द ओवेरी। ओवेरी का ये पूरे का पूरा नीचे वाला पोर्शन। ठीक है,
अब क्या है, ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स पड़े हुए हैं और ये ऊपर वाला पार्ट है स्टाइल और ये सबसे पहले स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करता है कि जैसे ही मेल गैमेट पोलन ग्रेन यहाँ पे आके अटैच होते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या उनको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद धीरे धीरे इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, चेंजेस आते हैं और वो पोलन ग्रेन थ्रू द स्टाइल, जब पोलन ग्रेन नीचे ट्रांसफर होते हैं तो स्टाइल क्या है पोलन ट्यूब में चेंज हो जाती है और पोलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमेट्स है वो धीरे धीरे नीचे जाते हैं और नीचे जाने के बाद क्या है वो आपस में एक दूसरे को फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ओव्यूल है, यहाँ पे आके मेल गैमेट जुड़ा तो जो ओव्यूल है वो तो क्या एम्ब्रियो सैक में चेंज हो जाएगा यानी सीड बनाएगा और जो ओवेरी है वो फ्रूट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे एक बात और आती है कि जो एंजियोस्पर्म होता है उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है या ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। ये याद रखना, फिर से एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन किया हुआ है आप लोगों को कि जो एंजियोस्पर्म होता है उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म से डिफरेंट है, क्यों? या एंजियोस्पर्म के अंदर जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, क्यों? या एंजियोस्पर्म है उनको ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला जाता है, उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके पहले क्या है कि नीचे वाला पोर्शन होता है तो आपने सेकंड चैप्टर में अच्छे से जो ये इसका एम्ब्रियो सैक है या ओवेरी है तो यहाँ पे इसका ये डायग्राम आपको मेंशन कर रखा था, ठीक है। ये इसकी सिनर्जिड सेल्स, दो सिनर्जिड सेल, ऊपर एग सेल, ये इसके पोलर न्यूक्लियस और ये इसकी एंटीपोडल सेल्स। तो दो सेल ये एंटीपोडल, दो पोलर न्यूक्लियस और ये तीन सिनर्जिड सेल। अब क्या है कि जब भी मेल गैमेट आगे इसके साथ अटैच होगा, सबसे पहले कि जो पोलन ट्यूब से आएगा मेल गैमेट यहाँ पे आके अटैच होएगा, तो यहाँ पे आके अटैच होगा तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, एक मेल गैमेट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन सबसे पहले यहाँ होगा, उसके बाद से फिर से एक मेल गैमेट आएगा और वो आगे यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल 3 और यहाँ पे 3 और ये 2, तो टोटल कितने हो गए 8, ओके। और अगर बात करें कि 8 सेल स्ट्रक्चर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ इसलिए यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। सिर्फ एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूँ कि जो मेल गैमेट्स आया पहले आके फ्यूज होगा सिनर्जिड सेल के साथ, एक्स सेल के साथ, और उसके बाद दूसरे वाला जो मेल गैमेट आएगा वो आगे अटैच होगा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ इसलिए इसको बोला गया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। और ट्रिपल फ्यूजन की बात क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे अटैच हुआ 2 बार, ट्रिपल, 2 सेल तो यहाँ पे फ्यूज हुआ और एक यहाँ पे, तो इसलिए क्या बोला जाता है इसको ट्रिपल फ्यूजन, ओके। ये एंजियोस्पर्म की एक विशेष बात होती है या क्वालिटी होती है कि जो एंजियोस्पर्म होता है उसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जाता है या उसकी प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन, और सेकंड यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन क्यों होता है। अब क्या है कि इसको 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई, ठीक है, सॉरी 8 सेल और 7 न्यूक्लियाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे टोटल कितनी 8 सेल होगी। ये सेकंड चैप्टर में अच्छे से मेंशन किया हुआ है और ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हुई। थैंक यू।